सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। आइए हम लोग संधि के बारे में जानें। मेरा पहले वीडियो संधि से संबंधित बना, उसमें मैंने संधि की परिभाषा, भेद और स्वर संधि के एक भेद यण संधि की चर्चा मैंने की थी। और आज हम लोग गुण संधि की चर्चा देखेंगे, गुण संधि की चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो छात्र हिंदी के हैं, संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता होगा कि ये केवल हिंदी के लिए है। ऐसा नहीं है, संस्कृत हिंदी दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। और ये जाने कि संस्कृत की संधि अगर आपने पढ़ लिया तो फिर हिंदी में कोई कठिनाई आपको होने वाली नहीं है। संस्कृत में क्या है कि संस्कृत में अंत में किसी शब्द में हलंत लगा रहता है तो विसर्ग रहता है, कहीं विसर्ग रहता है। और हिंदी में ये बात नहीं होती। हिंदी में कहीं कहीं हलंत मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ जो है संस्कृत में कहीं विसर्ग और कहीं आपको हलंत मिल सकता है। जैसे अगर आप देखें तो अगर हिंदी में हम परमेश्वर लिखे तो परमेश्वर इस तरह से मैं लिखता हूँ, लेकिन जब यही संस्कृत की बात आती है तो हम क्या लिखते हैं, परमेश्वर। इसी तरह अगर संधि में आप देखें, गुण संधि में ही, तो गंगोदकम, आप संस्कृत में देखेंगे क्या देखेंगे, गंगोदकम, म हलंत हुआ, लेकिन हिंदी में क्या होगा, गंगोदक, गंगोदक हो जाएगा। तो यही परिवर्तन है और कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। तो हम लोग आइए आज गुण संधि के बारे में जाने। गुण संधि में क्या है, आप यण संधि में देखे होंगे कि एक वर्ण के बाद, एक वर्ण क्या, ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण है तो ई का य, उ का व, री का र, ली का ल हो जाता है। लेकिन यहाँ दोनों वर्ण मिलके परिवर्तन होंगे। कैसे होते हैं तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम संधि का नियम, यहाँ गुण संधि का नियम जान लें पहले। यहाँ क्या है, अवर्ण, अवर्ण, अवर्ण किसे कहते हैं, अ या आ, अ या आ को हम अवर्ण कहते हैं। अवर्ण के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई होगा तो दोनों मिलकर यहाँ जो है वो बन जाते हैं ए। दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। इसी तरह अवर्ण के बाद, यही अवर्ण के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो तो दोनों मिलकर बन जाएंगे ओ। इसके बाद अवर्ण के बाद यदि री या दीर्घ री हो तो दोनों मिलकर अर बन जाते हैं। अर में ध्यान दीजिएगा, र में हलंत होता है, अर बन जाते हैं। और चौथा पार्ट इसका है, चौथा पार्ट इसलिए पार्ट इसका ये नहीं समझिएगा कि कोई भेद इसका है, केवल मैं बता रहा हूं। तो अवर्ण के बाद लिरी या दीर्घ लिरी हो तो दोनों मिलकर हल हो जाते हैं। यहाँ भी ल में हलंत है। अब देखिए कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को हम लोग जाने पहले, उसके बाद फिर उदाहरण से हम लोग स्पष्ट जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ अ है, अ प्लस ह्रस्वी, यानी अ के साथ अगर ह्रस्वी मिलता है तो यहाँ ये ए बन जाएगा। और यदि अ प्लस दीर्घ ई भी है तो भी ए ही बनेगा। इसके बाद यहाँ आ प्लस ई रहे तो भी ए बनेगा, आ प्लस दीर्घ ई रहेगा तो भी ए ही बनेगा। इसके बाद ह्रस्व और दीर्घ के साथ देखते हैं क्या बनता है। तो अ प्लस ह्रस्व अगर रहे तो ये दोनों मिलकर ओ बनेगा। इसके बाद अ प्लस दीर्घ उ है तो भी दोनों मिलकर ओ ही बनेगा। आ प्लस ह्रस्व उ है तो दोनों मिलकर ओ बनेगा। आ प्लस दीर्घ उ मिलेगा तो भी आपका ओ ही बनेगा। इसके बाद अ प्लस री, ह्रस्व री, अ प्लस री तो दोनों मिलकर अर बनेगा। अ प्लस दीर्घ री, ये दोनों मिलेंगे तो भी अर बनेगा। आ प्लस री, ये मिलेंगे फिर भी अर बनेंगे। और आ प्लस दीर्घ री भी मिलता है तो अर ही बनता है। इसके बाद एक और बचा हुआ है, उसे भी देखें।
प्लस लिरी, तो मिलकर क्या बनता है? अल बनता है। अ प्लस दीर्घ लिरी भी अगर मिले तो भी अल बनेगा। अ प्लस दीर्घ 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 लिरी का उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, नहीं के बराबर मिलते हैं। आ प्लस लिरी अगर मिले तो भी अल बनेगा, और आ प्लस अगर दीर्घ लिरी है तो भी अल बनेगा। तो ये अवस्थाएं हैं कि कैसे परिवर्तन होते हैं। अब इसे हम उदाहरण से जानेंगे, उदाहरण से एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले मैं अ प्लस ई का एक उदाहरण देता हूं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए कुछ शॉर्ट में ही उदाहरण दिए जाएंगे, आप मैं समझता हूं कि आप उसे समझ जाएंगे। जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, इसमें कहा गया कि अवर्ण के बाद ह्रस्व या दीर्घ ही हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। तो आप देखिए पहला कंडीशन मिल रहा है। वह में यहाँ अंतिम, आप जानते हैं कि संधि जब हम करते हैं तो प्रथम खंड का अंतिम वर्ण और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण के बीच में संधि होती है। तो यहाँ आप देखेंगे व में क्या है? व में अ छिपा हुआ है, क्योंकि ये पूरा व है और ये पूरा व इसमें अ है। तो अ को हम लोग पहले निकालते हैं। अ को हम निकाल लेंगे तो वह हलंत हो जाएगा। अ देखिए स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा, यही वह हलंत और अ मिलता है तो पूरा अ बन जाता है। इसके बाद यहाँ ह्रस्व ई इंद्र आपको दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ अ और ई तो दोनों मिलकर कहा गया। इस नियम में क्या कहा गया? दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ए बन जाएंगे। अब देखिए यही आपका विकार उत्पन्न हो गया। अब इसे आप मिलाइए, जब मिलाएंगे तो यहाँ बचा हुआ क्या है? दे बचा हुआ है। व में हलंत है, यहाँ कोई स्वर वर्ण साथ में नहीं है, क्या है? ए है। इसके बाद व के बाद ए है, ए स्वर वर्ण है। तो व में हम जब मिलाएंगे ए को तो ए की मात्राएं इसमें मिलेंगी। ए की मात्राएं आप देखते हैं कि इस तरह से होती है। तो इस व में ए की मात्राएं आ जाएगी तो देव व में एकार हुआ वे हो गया और हलंत समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इधर बचा हुआ क्या है? आधा न बचा हुआ है और द र संयुक्त बचा हुआ है। क्या बन गया? देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र बन गया। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग और भी देखेंगे। मैं यही आपको पुनः बता रहा हूं। देव जोड़ ईश, देव जोड़ ईश, यहां आप देख रहे हैं कि यहाँ व है, यहाँ दीर्घ ई है, व में अ है तो व को निकालिए। देखिए स्पष्ट रूप से व है कि नहीं? तो अ है, निकल गया। इधर ईश हर दीर्घ ई है तो अ और दीर्घ ई मिलेगा। तो आप देखे थे अवस्था में भी कि अ और दीर्घ ई मिलकर क्या बना था? ए बना था। इसे भी हम जब मिला देंगे तो दे और व में एकार की मात्रा आ जाएगा, वे हो जाएगा। और यहाँ बचा हुआ क्या है? तालव्य श बचा हुआ है। तो तालव्य श को हम लिख देंगे। तो क्या हुआ? देव जोड़ी से मिलकर क्या बन गया? देवेश बन गया। और मैं सभी सीखने वाले से मैं ये आग्रह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपको कहीं कठिनाई महसूस हो, लगे कि यहाँ समझने में कुछ कठिनाई महसूस हो रही है या सर बहुत तेजी से निकल गए हैं, तो आप मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आप लिख सकते हैं। मेरा नंबर है 9430818846। आप इस पर संपर्क करें तो निश्चित रूप से और भी आपकी जो समस्याएं होंगी मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो आगे हम लोग और उदाहरण देखते हैं। अब ह्रस्व और दीर्घ वाला उदाहरण देखते हैं। तो ह्रस्व का जैसे हम लेते हैं लंब जोड़ उदर, लंब जोड़ उदर। अब देखिए यहाँ ब है, ब में अ है, क्योंकि ये व पूरा अ के साथ मिलकर ये बना हुआ है। इसको हम जब तोड़ कर निकालेंगे तो ब क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा, अ निकल आएगा। इधर बच गया उधर। अब देखिए अ के बाद ह्रस्व है तो अ और ह्रस्व मिलकर क्या बनता है? मैंने अभी तुरंत बताया कि अ और उ मिलकर क्या बनेगा? ओ बनेगा। और जब हम इस स्वर वर्ण को किसी व्यंजन से मिलाते हैं तो स्वर वर्ण के लिए जो निश्चित चिन्ह होते हैं उन्हीं का प्रयोग हम व्यंजन वर्णों के साथ करते हैं। तो इसका निश्चित चिन्ह क्या है? ओ का इस तरह से ओ का निश्चित चिन्ह किया निर्धारित है। तो अब जब मिलाएंगे तो ल, आधा म,
और ये ब में ओ मिल जाएगा, नहीं ओ की मात्रा क्या हो जाएगा, लंबो। इसके बाद बचा हुआ क्या, द और र, क्या हो गया दोनों मिलकर, यहां बन गया लंबोदर। ठीक है, अब आगे हम दीर्घ ऊ का भी उदाहरण देखते हैं। दीर्घ ऊ जिसे यहां हम देख रहे हैं, समुद्र जोड़ उर्मी। यहाँ उर्मी में आप देख रहे हैं क्या है, दीर्घ ऊ है। यहाँ अंत में क्या, दर संयुक्त है, र अंत में, इसको जो तोड़ेंगे तो र पूरा आएगा, द हलंत है, दर संयुक्त। और जैसे ही दर संयुक्त जब बोला जाता है तो संयुक्त वर्ण में जो जिस वर्ण का उच्चारण पहले होता है वह हलंत होता है, स्वरहीन होता है। बाद वाले वर्ण स्वर से युक्त होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि पूरा वर्ण है। यहाँ दर संयुक्त है, द आधा है, र पूरा है, यानी र में अ लगा हुआ है। इसको जब हम तोड़ेंगे तो आप देखेंगे क्या होता है, इसे जब हम यहाँ तोड़ देंगे इस द्र को, तो आप देखिए क्या होता है, द, ये इसको आप चाहे तो यहाँ भी इस तरह से दर संयुक्त करके हलंत यहाँ कर सकते हैं। तो द्र हुआ, उसके बाद यहाँ उर्मी आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे अ निकला तो अ को भी यहाँ लिखना होगा, तो अ निकल आया, अ प्लस यहाँ उर्मी आप देख रहे हैं। अब देखिए अ प्लस दीर्घ ऊ मिलकर क्या बनेंगे, ओ बन जाएगा, यहाँ भी आपको ओ बनेगा, क्योंकि ऐसा आपको बता दिए पहले ही। अब इन दोनों को मिलाइएगा, इसकी मात्रा आप देख रहे हैं, पहले भी आपने देखा कि यहाँ ओ की मात्रा इस तरह से लिखा जा रहा है। तो आप देखेंगे जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, समुद्रोर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुद्रोर्मी। कैसे मिला, समू तो ठीक है, स और मु, द्र में ओ की मात्रा द्रो हो गया, और इधर म हर्षिकार की मात्रा और रेफ जो है इसी तरह रह गया, क्या हो गया, समुद्रोर्मी हो गया। तो हम लोगों ने ऊ से जुड़ा हुआ भी, हरसू से जुड़ा हुआ भी उदाहरण को देख लिया। अब री और ली से संबंधित उदाहरण को भी हम लोग देखते हैं। री से संबंधित और री की से संबंधित हम लोग उदाहरण, जैसे सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि। अब यहाँ देखिए त जो यहाँ है, इस त में अ है, तो अ को निकाल लीजिए, अ को जब निकालेंगे तो त हलंत हो जाएगा, अ दिखने लगा, और यहाँ क्या है, ऋषि है, री है। अब देखिए अ और री मिलकर दोनों क्या बनते हैं, अर बनते हैं, अर में र हलंत है। अब मिलाइए, विकार उत्पन्न हो गया, मिला देते हैं, श आधा प, और त भी आधा है, लेकिन त के बाद अब क्या है, अ है, क्योंकि ये आप जो देख रहे हैं इसकी सत्ता समाप्त हो गई, ये दोनों मिलकर अर बन चुका है। तो यहाँ त और र मिलेगा तो पूरा त हो जाएगा, बच गया आधा र। तो ये आधा जब र बचा तो ये इसके ऊपर रेप हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सप्तर्षि हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे भी देखें। अब लिरी से संबंधित मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिरी में आप देखिए तव जोड़ लिरी कार, और भी उदाहरण इसमें मिलेंगे, एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, तव जोड़ लिरी कार। यहाँ आप देखिए व में क्या है, व में अ है छिपा हुआ, इस व को अ को निकालेंगे तो व हलंत हो जाएगा, अ दिखने लगा, और इधर क्या है, लिरी कार। अब देखिए अ और लिरी मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, अल बन जाएंगे, अल में भी ल क्या होगा, हलंत होगा, इसे मिला दीजिए। त व के बाद क्या है, व के बाद अ है, तो इन मिलेंगे तो वह पूरा हो जाएगा। ल के बाद अब कोई स्वर वर्ण है नहीं, क्योंकि ल यहाँ हलंत है, तो ये आधा रह जाएगा। आधा को हम आधा ल इस तरह से लिख सकते हैं, इधर कार, क में आकर का, र, तवल कार, तब जड़ लिरी कार बराबर क्या हुआ, तवल कार हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आपको कोई कठिनाई हो तो मैंने नंबर दे ही दिया है, आप बात करें, और आगे मैं फिर और संधि बताऊंगा। इसी तरह करके मैं एक एक वीडियो बनाते जाऊंगा। मैं वीडियो पहली बार बना रहा हूं, बहुत सारी मैंने ये क्या शंका संदेह होता है, लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, और मैं असहज महसूस करता हूं। लेकिन आप फिर जानकारी आप हमारे मोबाइल नंबर से भी पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक, धन्यवाद।